हेलो डियर इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 बातें बताने वाला हूँ। नंबर 1, हम आज अपना रीजनिंग का पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको अपने रीजनिंग के टीचर से मिलवाऊंगा आज। ठीक है, आप देख लेना कि वो कौन है, आपसे वो कुछ बातें करेंगे। नंबर 2, ये जो कोर्स है ये ऐसा क्यों है कि आपको कम से कम टाइम में एग्ज़ाम के अंदर 50 में से 50 स्कोर करने देगा। ये वो सर आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस रीजनिंग के कोर्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी बिकॉज हम लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ लॉन्च ऑफर भी होएगा कि कुछ दिन तक हमने इसकी जो फ़ी है वो काफ़ी डाउन कर रखी है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा, उसे कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ी देर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो इवन कोचिंग सेंटर के साथ एनरोल्ड हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एनरोल्ड हैं, उनको कुछ नई चीज़ें देने वाले हैं, डाउट सेशन देने वाले हैं, उनको प्रैक्टिस सेशन देने वाले हैं। ये वो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो हमने आपसे प्रॉमिस नहीं की थी कि हम आपको देंगे जब बच्चे एनरोल कर रहे थे। ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसे मिलेंगी? आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल करो, आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन, हर एक सब्जेक्ट का डाउट सेशन कैसे मिलेगा और लाइफ टाइम वैलिडिटी इन चीज़ों की रहेगी, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट मैं ये कवर करने वाला हूँ, कई स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि सर जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर ये कल को हो जाए, तो अगर आप चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, तो सर अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे? तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी जो टीम है, जल्द ही हम आप लोगों के लिए जीके का टीचर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अपनी टीम है वो इतनी कैपेबल है कि इस सीईटी के अंदर चाहे वो बैंक का सिलेबस डाल दें, चाहे किसी भी चीज़ का सिलेबस वो डाल दें, जैसे एसएससी और बैंक में कुछ डिफरेंस है, चाहे कैट का सिलेबस डाल दें। मैं हूँ यहाँ पर, उसी फील्ड से मैं यहाँ पर एसएससी के अंदर आया हूँ। तो चाहे वो कहीं का सिलेबस कहीं पर भी डाल दें, तो विदाउट चार्जिंग ए सिंगल रूपी जो भी अपने एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको हम कैसे जल्दी से मदद करेंगे, ये मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आपके रीजनिंग के टीचर से मिलवाता हूँ। ठीक है, तो कमल सर से मिलते हैं एक बार। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने अपने घर में सुरक्षित और खुश होंगे। तो जैसे कि आपको अभी अभी भूतेश सर ने क्लियर किया, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ देते हुए कि आज जो है हम रीजनिंग का नया कोर्स आपके लिए ऑन डिमांड लॉन्च करने वाले हैं। तो इस कोर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या माइंडसेट बना के चलना है, ये सारी की सारी या जितने भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी कवर अप करूंगा मैं इस सेशन के अंदर। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही अराइज होता है कि हम कोई भी चीज अगर लेने जाएं, ठीक है, तो हम उस चीज को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है, यही होगा। तो काफियों को लगता है कि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, और सही भी लगता है, रीजनिंग आसान है, मैं टफ क्यों समझूं? क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को टफ सोच के चलूंगा तो वो मुझे पहले से ही टफ मेरे माइंड में बना हुआ है ना, तो मुझे टफ लगेगी। तो मैं हर चीज को आसान ही लेके चलूंगा। तो ठीक है, रीजनिंग आसान है, मैं मानता हूं। और आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एग्जाम काफी बार कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होता है। अब एग्जाम आपने दिया, कुछ एक क्वेश्चन आपके वहां उसमें सही भी होंगे, आपको आते भी होंगे। और अगर आप घर पे पहुंचते हो और घर वाले पूछते हैं हाँ जी बेटा एग्जाम कैसा हुआ, जी अच्छा हो गया, फिर क्लियर क्यों नहीं होता? काफी के साथ होता है ऐसा, एग्जाम दिया अच्छा भी हुआ बट क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको अटेम्प्ट करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी, एक प्रॉपर टेक्निक थी, बट वो नहीं पता थी हमें, इसलिए हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। तो मेरा मेजर कंसर्न क्या रहेगा, वो स्ट्रेटेजी, वो टेक्निक आपको क्लियर करना कि आपको एग्जाम के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखा जाए जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है एसएससी एग्जाम में, वो कितने नंबर का रहता है? 50 मार्क्स का। वैसे तो हर सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा, तो रीजनिंग भी 50 मार्क्स का रहेगा। अब देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट जिनको रीजनिंग आती है और एक ऐसे स्टूडेंट जिनको रीजनिंग नहीं आती है। तो नहीं आती है जो ऑब्वियस सी बात है, जिनको नहीं आएगी वो तो चीजें सीखेंगे। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, क्या गाड़ी आप स्टार्ट करते ही चलाना सीख जाते हो? बिल्कुल भी नहीं। बाइक चलाते हो,
क्या डायरेक्टली आप बाइक पे बैठे और चलाना सीख गए? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने पहले वो सीखी होगी, ठीक है, कि कैसे ड्राइव करना है। इसी तरह जो भी हमें चीज़ें नहीं आती हैं तो हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, और सीखना बुरी बात नहीं होती। ओके। तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। जिनको रीजनिंग नहीं आती वो तो रीजनिंग सीखेंगे डिटेल सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और जिनको रीजनिंग आती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बढ़िया स्कोर कर भी लेते हैं। अब मेन प्रायोरिटी मैं किस चीज को देने जा रहा हूं कि जो आपका ये एग्जाम है 50 मार्क्स का, कि इसमें आपको 50 में से 50 नंबर किस तरह से लेने हैं। मतलब मैं 100% स्कोर की बात कर रहा हूं, 50 में से 50 नंबर। अब जिसको रीजनिंग आती है वो एग्जाम में सफिशिएंट स्कोर करता है। 40 नंबर आ गए 50 में से, 42 आ गए, 44 आ गए, कुछ भी आ गए, ठीक है, अच्छा स्कोर है, क्लियर। बट मोर देन सफिशिएंट जो एक टॉपर लेके आ रहा है उसके कंपैरिजन में कम है। क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या होगा कि जिस चीज को या जिस भी स्टूडेंट को मैं टीच कर रहा हूं उसके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करना, उस तरीके से पढ़ाना ताकि उसका जो मेन मोटिव है ना 50 में से 50 नंबर लेने का, वो सारे का सारा कवर अप हो। तो मेरा टारगेट होता है फुल ऑन मार्क्स दिलवाना, और वो भी कितने में? 12 से 13 मिनट में। ये हैरान होने वाली बात है, 12 से 13 मिनट में 50 के 50 नंबर। जी, आसान है लेना। देखिए, अब आपको जो रीजनिंग आसान लगती है ना, या कईयों को लगती होगी, वो कैसे आसान लगती है कि हम हमारे से जो है क्वेश्चन समझ में आ जाता है हमें, और हमसे इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। बट कभी रियलाइज किया वो आसान या कोई भी क्वेश्चन जो है आपने कितना टाइम लेते हुए सॉल्व किया? कभी रियलाइज किया? तो रियलाइज करना अगर नहीं किया, मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लेता हूं और मुझे अटेम्प्ट करने में 30 मिनट लगते हैं। मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, मुझे 25 मिनट लगते हैं। तो 25 मिनट में सारे क्वेश्चन करना, 30 मिनट में सारे क्वेश्चन करना, उस चीज को स्पीड या इजी नहीं बोलेंगे। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब आपकी नॉलेज बढ़िया थी उन क्वेश्चंस को लेके और आपको सारे क्वेश्चंस आते थे। कम टाइम लेते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, दिस इज द इजीएस्ट वे। ये रहता है इजी सेक्शन कि हम चीज को इजी कब बोलेंगे? जब आप कम से कम टाइम लेते हुए ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। क्योंकि देखो एग्जाम में एक 0.5 डेसिमल में 0.5 की बात करता हूं, ये आपकी सारी की सारी गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर सपोज कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको ऑलरेडी रीजनिंग आती है और वो स्कोर करता है एग्जाम में 40 आउट ऑफ 50, बट जो टॉपर कैंडिडेट है वो कितने स्कोर करता है? 50 आउट ऑफ 50। कितने का मार्जिन हो गया उसके और उसमें? टॉपर में उस नॉर्मल कैंडिडेट में जिसको रीजनिंग आती है कितने का मार्जिन हो गया? 10 का हो गया ना। तो यहां पे एक एक नंबर भी इतनी वैल्यू रखता है, फिर भी यहां पर कितने का डिफरेंस आया? 10 नंबर का डिफरेंस आया। काफी मैटर करता है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा कि उसके 50 में से 50 नंबर दिलवाना, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिनट के अंदर। तो इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या टेक्निक होगी, क्या हमें माइंडसेट बना के चलना है, वो मैं आपको इस पूरे के पूरे कोर्स में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इस कोर्स में ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों के कंपैरिजन में हमें एक यूनिक बनाती है? ठीक है, तो मैं उस चीज के बारे में बता दूं। देखो, तो इस कोर्स में आपके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी अवेलेबल। सबसे पहले जो ये कोर्स है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, एसएससी लेवल जो है एग्जाम जो होगा आपका, उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। बट इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा के दिया गया है, हल्का सा स्लाइटली, क्योंकि वो जानबूझ के किया गया है। क्योंकि अगर आपका बाय चांस कंपटीशन को देखते हुए अगर हल्का सा भी लेवल क्वेश्चन का बढ़े तो आपके मन में ये ना हो कि हाँ हमें इस कोर्स के अंदर ये चीज नहीं बताई गई थी, ऐसा नहीं होगा। तो रेलेवेंट रखते हुए एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा सा आपको हल्का सा स्लाइटली लेवल बढ़ा के दिया गया है। इतना भी नहीं, क्योंकि आपको देखो बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना, आपको एसएससी का देना है। क्योंकि ज्यादा हाई लेवल की बात करें तो वो रीजनिंग आपको बैंकिंग के एग्जाम में रहेगी। अब कईयों को अगर डिमांड भी होगी कि बैंकिंग का एग्जाम से रिलेटेड भी हमें रीजनिंग आनी चाहिए, तो घबराइए मत, आपको वो भी अवेलेबल होगी जब आप बोलेंगे। बट इस कोर्स के अंदर हम कौन से रीजनिंग करने वाले हैं? एसएससी की रीजनिंग सीखेंगे।
तो क्या क्या चीजें मिलेंगी इस कोर्स के अंदर? सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको रिलेवेंट चीजें अवेलेबल होंगी, रिलेवेंट पॉइंट अवेलेबल होंगे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। रिलेवेंट मतलब जैसे कि कैलेंडर का टॉपिक है, अब ये नहीं है मैं पहले आपको कैलेंडर का सारा इतिहास बनाने बैठूं, ठीक है, सारी की सारी हिस्ट्री बताने बैठूं कि क्या था, कैसे बना, वगैरह वगैरह, ये चीजें ये इररिलेवेंट है, ठीक है। रेलेवेंट चीजें कौन सी होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कैलेंडर की हिस्ट्री थोड़ा आएगी, कैलेंडर से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। मतलब कि इस कोर्स को डिजाइन किया गया है मिनिमम आवर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, मिनिमम आवर्स को कंसीडर करते हुए रेलेवेंट टू रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंटेंट डिलीवर करना। तो सबसे खास बात इस कोर्स की ये है, फालतू की बातें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी बताई नहीं गई हैं इसमें, ठीक है, सिर्फ वही चीजें बताई गई हैं जो आपके काम के लायक है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। दूसरा, इस कोर्स के अंदर जो मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी वो दो चीजों पे मैटर करेगी। एक तो पहले कंसेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपको उस चैप्टर के बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन या आइडिया नहीं होगा तब तक उस चीज को करने का कोई फायदा नहीं है। तो उस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैं कमिट करता हूं अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो गारंटी मेरी है जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको वो ट्रिक्स बनानी भी आ जाएंगी। क्योंकि बाय चांस अगर मैं कोई भी आपको चैप्टर में डायरेक्टली ट्रिक्स के थ्रू आपको वो चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात करता हूं, मैं सारे का सारा ट्रिक्स के साथ आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं, बट अगर बाय चांस आप ट्रिक्स वो एग्जाम में जाके भूल गए, क्योंकि इतने चैप्टर्स हैं, इतनी ट्रिक्स हैं, कितनी याद कर लोगे? तो अगर आप कहीं भी एग्जाम में जाके उन ट्रिक्स को भूल भी जाते हैं तो वो ट्रिक्स कहां से जनरेट हुई हैं उसका भी तो कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, वो आपको इन कंसेप्ट्स के थ्रू ही पता चलेगा। तो जो मेरा मेन कोज होता है ना शॉर्टकट्स का, मेरी मेन जो रूट वैल्यू होती है कि वो शॉर्टकट बना कैसे है, उसकी स्ट्रेटेजी आपको कंसेप्ट्स के थ्रू ही पता चलेगी। तो मेरा मेन कंसर्न किसके ऊपर रहता है? पहले कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट्स क्लियर है तो फिर आपको ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगी। फिर इस कोर्स के अंदर जैसे ही हमारे कंसेप्ट्स भी कवर हो गए, ट्रिक्स भी समझ में आ गई, फिर हम करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी चैप्टर से रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे और उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अब आपको करना क्या है इस कोर्स के अंदर, जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, ये नहीं है आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सॉल्यूशंस ही देखने लग गए वीडियोस में, नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस प्रैक्टिस शीट को उठाना है, अपने तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूंगा यहां पर कि कंसेप्ट क्या है, शॉर्टकट क्या है, चीजें समझ में आ गई, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने एंड से, खुद से। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता, बाय चांस आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट लैग करता है, तो ही आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो मतलब कि ये दो जो चीजें हैं वो तो कॉमन है, कहीं भी आप देखेंगे आपको ये दो चीजें कॉमन मिलेंगी मिलेंगी। तो ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों के कंपैरिजन में हमारे वो इस कोर्स को थोड़ा यूनिक बना के चलती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब आपका जो कोर्स होगा वो कहीं ना कहीं विद प्रैक्टिस 2 से 4 महीने में आप कवर अप कर लोगे, बढ़िया बात है। बट और 2-4 महीने में ही आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मतलब 12-13 मिनट में आपके 50 के 50 होने शुरू हो जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप कहोगे जी हाँ मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरे 50 नंबर भी आने लग गए कम टाइम में। चलो अभी एग्जाम को 3-4 महीने पेंडिंग है, अभी हो गए, एग्जाम में भी हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, बाकी चैप्टर्स को या बाकी सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे। रीजनिंग पे लिंक आपका नहीं रहेगा, वो लिंक टूट जाएगा। क्यों? आप बाकी चैप्टर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो ये समझते हुए कि मेरे 50 में से 50 तो आने लग गए, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने आप के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, ठीक है। फिर जैसे ही एग्जाम आएगा फिर क्या होगा, आप डायरेक्टली एग्जाम देने जाओगे। अब एग्जाम देने जाओगे और लिंक तो टूट रखा है, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की नहीं है, फिर मैं वापस अपनी प्रीवियस स्टेज पे आके पहुंच चुका हूं। मतलब मेरे या तो 40 नंबर आ रहे हैं या 42, और टाइम भी 15 या 16 मिनट। जहां मेरे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए थे, वहां मेरे क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट हुए और टाइम भी मैंने ज्यादा लिया, उल्टा हो गया ना।
तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस वजह से आपका एग्जाम जो है आप उसे आप क्रैक ना कर पाए, एक छोटी सी वजह से। ठीक है, तो अगर आपको लिंक में रहना है, इस प्रॉपरली स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके रखना है, टाइमली 12 से 13 मिनट में मेरे 50 रेगुलरली होते रहें, आपका अगर यहां पर माइंडसेट चेंज भी होता है ना, तो वो जरूरत नहीं है आपको माइंडसेट चेंज करना है। इसी के साथ अगर जुड़े रहना है कोर्स के साथ, तो इसी के साथ साथ मैं इस कोर्स के अंदर आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस के लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और उसके भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक्सट्रीम प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो ये एक पैरामीटर इस कोर्स के अंदर एडिशनल है जो आपको इस कोर्स के साथ जोड़े रखता है, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर प्रैक्टिस खत्म की उसके बाद क्या होगा, एग्जाम से जस्ट 10-15 दिन पहले आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज पकड़ेंगे कि मैं कहां से कंटेंट उठाऊं, कहां से क्वेश्चन उठाऊं, सोल्व करूं। ठीक है, तो वो आप ढूंढने लगेंगे कहां कहां से मिलेगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी की सारी चीजें यहां मिल रही हैं। तो यहां पर एक्सट्रीम प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, इसके भी आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो कि आपको कोर्स के साथ जोड़े रखेगी और फुल ऑन आपकी प्रेपरेशन होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आपका टारगेट अचीव करने में 12 से 13 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट या 50 नंबर लेने में। ठीक है, अब इतना ही नहीं, कुछ और भी है एक्स्ट्रा। क्लियर, जब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है ना तो खुशी होती है ना, तो वही चीज आपको यहां पर मिलेगी। अब मैंने कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट सीखा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली, एक्सट्रीम प्रैक्टिस भी कर ली, काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब जैसे बोर्ड के एग्जाम है, मैंने पूरी किताब पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली, कॉलेज में भी दिए आपने पूरी बुक पढ़ ली। ठीक है, एग्जाम देने चले गए, फाइनल एग्जाम है, तो एग्जाम से जस्ट पहले होता है कि यार मैं हर एक चैप्टर को ना ऊपर ऊपर से नजर मार लेता हूं, ताकि मुझे पता चल सके मैंने हर एक चीज कवर अप की है या नहीं। ऐसा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ यार मैं ये चीज कवर अप कर लूं, एक बार नजर मार लेता हूं हर चैप्टर के ऊपर, होता है या नहीं होता। ठीक है, अब यही चीज या यही फील आपको हम यहां पर भी देने वाले हैं। मतलब प्रैक्टिस और एक्सट्रीम प्रैक्टिस करने के बाद हमने इस कोर्स के अंदर आपके लिए क्विक रिवीजन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड की हैं, मतलब जो कि आपको अपने एग्जाम से जस्ट पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। मतलब अगर मुझे चैप्टर के बारे में फिर से देखना है कि मैंने इसमें क्या क्या चीजें कवर अप की हैं, तो आपको वापस से इनकी डिटेल्ड वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपको चैप्टर आता है, चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए ना, तो आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख सकते हो। मतलब जो आपका 4 या 5 घंटे का कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक होगा, 3 से 4 घंटे का, तो वो आपका अगर 5 से 10 मिनट में कवर करना है, तो उसके लिए हमने आपको वीडियोस में क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी अवेलेबल करवाए हैं, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगी एग्जाम से जस्ट पहले। मतलब उस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स, कौन कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो भी आपने चीजें सीखी हैं वो आपको इन क्विक रिवीजन पॉइंट की वीडियोस में अवेलेबल होंगे, हर चैप्टर के अंदर अवेलेबल होंगे। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए आपको इतनी सारी चीजें बल्क में एक सिंगल कोर्स के अंदर अवेलेबल हो रही हैं, कम टाइम आपका लेते हुए रेलेवेंट चीजें ही गिवन होंगी। ठीक है, कंसेप्ट्स के साथ शॉर्टकट भी समझने को मिलेंगे, प्रैक्टिस भी होगी। प्रैक्टिस के बाद इस कोर्स के साथ जुड़े रहें, आप अपनी स्पीड को मेंटेन करते रहें, उसके लिए आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ के साथ जो एग्जाम से जस्ट पहले आपको हैंडी नोट्स चाहिए, वो आपको अपने हैंडी नोट्स बनाने हैं इन क्विक रिवीजन पॉइंट्स के थ्रू, जहां पर पूरे का पूरा जो मेन क्रक्स रहेगा कि हाँ हमने ये चीजें सीखी हैं चैप्टर के अंदर, वो आपको इस चीज में मिलेंगी। तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है कोर्स। बाकी जितनी भी बातें रहेंगी हम कोर्स के दौरान जब चैप्टर टू चैप्टर देखेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल में वो भी डिस्कस करेंगे। घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, चाहे हम ये प्रैक्टिस करें चाहे एक्सट्रीम प्रैक्टिस की बात करें। तो बाकी की इंफॉर्मेशन आपको अब भूतेश सर देंगे। मैं आपसे अभी के लिए अलविदा मांगता हूं, मिलेंगे जल्दी ही अपने कोर्स के अंदर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हुए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।
तो भाई कोर्स के बारे में आपको कमल सर ने बता दिया है काफ़ी सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर जो अपना E1 का नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लेना प्रेफरेबली। ठीक है, कोई भी डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। अभी कोर्स के मैं प्राइस के बारे में बता दूं कि कितने रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कोर्स जो है ये सारे एसएससी एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए बनाया है, उनको टारगेट करते हुए बनाया गया है। एक्चुअल में एसएससी के एग्जाम्स का जो लेवल है उसे थोड़ा सा ऊपर लेवल लेकर चल रहे हैं, ताकि जो रिलेवेंसी है वो भी मेंटेन रहे, और साथ में एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपकी स्पीड बन सके, उनके ऊपर आपकी एक्यूरेसी बन सके। ठीक है, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स, साथ में आरआरबी के, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स को भी क्लियरली ये कवर करेगा। लास्ट टाइम जब हमने रीजनिंग का कोर्स लॉन्च किया तो उस वक्त जो एनरोलमेंट फीस थी वो इतनी थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने जब स्टूडेंट्स के कहने पर उस फीस को डाउन किया थोड़ा सा, तो फिर स्टूडेंट्स को कुछ ये कंप्लेन रह गई थी कि सर आपने बाद में फ़ीस को डाउन कर दिया और हमने हाई प्राइस में कोर्स को परचेज़ करना पड़ा। तो इसीलिए अब की बार हमने क्या किया है कि फ़ीस को इतना ना रखते हुए, बिकॉज़ हम कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप डिफरेंस देख सकते हो लास्ट टाइम से, बहुत मिनिमल से मिनिमल जितना हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको जो वीडियोज़ मिलती हैं, अपना खुद का सर्वर हमने ले रखा है और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट का इश्यू नहीं रहता आपको वीडियोज़ में। तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो हम मिनिमम प्राइसिंग कर सकते हैं, 600 रुपये में शर्ट भी नहीं आती एक ठीक ठाक सी अगर आप लेने जाओ तो जो मिनिमम हम कर सकते हैं उस प्राइस में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइस है ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहेगा। ठीक है, बिकॉज इतना प्राइस हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये जस्ट आपको एनरोल कराने के लिए अभी कुछ दिनों के लिए हमने इतना रखा है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये सिर्फ नेक्स्ट 3 डेज के लिए हमने रखा है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने जो भी पूछना है, कोई भी डाउट है, आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो अभी और आगे की चीज़ें जान सकते हो। और इस वीडियो के अंदर एक आधी और चीज़ें जो मैंने बतानी थी वो देख लो फिर अभी, कि जैसे इससे पहले मैथ्स का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा। इंग्लिश का कोर्स नरवीर सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का कोर्स अभी आपको कमल सर करवाएंगे रीजनिंग। तो किसी भी कोर्स के अंदर जब आप एनरोल करते हो, किसी भी कोर्स के अंदर, ठीक है, तो उस वक्त आप एक ग्रुप के अंदर जाते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाते हो जो कि पेड स्टूडेंट के लिए है वहाँ पर। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया गया है सारे पेड स्टूडेंट जहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो सकें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस टेलीग्राम ग्रुप में अभी गए नहीं हैं, हालांकि पेड स्टूडेंट्स वो हैं, कोर्स के अंदर एनरोल हैं। तो उनसे ही मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई इसके अंदर ज्वाइन हो लो, आपका फ़ायदा होता है। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है। और जो भी स्टूडेंट एक बार हमसे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाता है, हम उसको निकालते नहीं हैं, भले ही उसका जो कोर्स है वो एक्सपायर हो जाए। तो यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने पेड स्टूडेंट्स को हम अनलिमिटेड डाउट सेशंस देने वाले हैं। ये नई चीज़ हम शुरू करने वाले हैं और जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट हम कर देंगे यहीं पर ये कैसे होएगा, और वहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस देने वाले हैं। अगर आपने किसी भी एक कोर्स के अंदर एनरोल किया है, सपोज आपने रीजनिंग के कोर्स के अंदर एनरोल किया है, तो क्वांट के और इंग्लिश के उनके डाउट सेशन भी आप देख पाओगे। और ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं। अगर आपने रीजनिंग के अंदर एनरोल किया है तो आप प्रैक्टिस सेशन, चाहे क्वांट के प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन हो, जीके के प्रैक्टिस सेशन हो, आप हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन में हमसे जुड़ पाओगे इन स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो ये नया फीचर हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, आपको यहीं पर हम अनाउंस कर देंगे। देन नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया तो मेरे भाई ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये किस किस को मिक्स करके बनेगा? एसएससी के एग्ज़ाम को ये रिप्लेस करेगा, ये बैंक्स के एग्ज़ाम्स को रिप्लेस करेगा, ये रेलवे के एग्ज़ाम्स को रिप्लेस करेगा। तो अपने पास जो फैकल्टी है क्वांट की अगर हम बात करें तो एसएससी बैंक क्या मैं आपको कैट तक के लिए पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सीईटी के अंदर चाहे कुछ भी सिलेबस आए, कुछ भी सिलेबस आए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होएगी, अपनी टीम की होएगी। उसके अंदर जो भी अगर चेंज होएगा तो उस चेंज को हम जल्द से जल्द इफेक्ट में लाकर आपके लिए कोर्स के अंदर वीडियोस डालेंगे। जो भी नई चीज़ छोटी से छोटी ऐड होएगी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑफिशियल चीज़ तो आए, ये सिलेबस है, तुरंत वीडियो बनाकर डालेंगे, है? तो आपको फिर से परचेज नहीं करना पड़ेगा बार बार कि भाई स्टूडेंट के साथ अभी हमारा एसएससी वाला कोर्स ले लो, कल को हमारा सीईटी वाला ले लो। रही बात इंग्लिश की,
इंग्लिश के लिए जो नरवीर सर हैं, रेलवेज में तो फिलहाल इंग्लिश आ नहीं रही, लेकिन वहाँ पर भी वो एसएससी बैंक और जितने भी ईपीएफओ बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। रीजनिंग वाले सर जो हैं कमल सर, वो भी एसएससी बैंक इन सब के लिए रीजनिंग पढ़ा चुके हैं। जीके के जो मैं टीचर लाऊंगा आपके लिए, सिर्फ इन एग्जाम्स की जीके की क्या बात है, ऐसे टीचर लेकर आएंगे जो यूपीएससी के लिए भी पढ़ा सकते हो। फिलहाल हमारी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो मतलब सीईटी के अंदर जो भी हो हम आपको अपडेट करके देंगे जल्दी से जल्दी। क्लियर है, ये बात मैं यहाँ पर कहने वाला था। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं बातें बताने वाला था वो बिल्कुल क्लियर हो गई, टू द पॉइंट। तो दैट्स ऑल। अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो अपनी एंड्रॉयड ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस ऐप के अंदर यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे। जब आप इस पेड कोर्सेज वाली टैब पर क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं एनरोल करने के लिए वहाँ पर खुल जाएंगे। और नेक्स्ट 3 डेज के लिए ये जो ऑफर प्राइस हम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च का प्राइस जो फ़ी है वो हम रख रहे हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा इन फ्यूचर हमने कई सारी चीज़ें सोची हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे कि जो स्टूडेंट हमसे कोर्सेज में नहीं जुड़े हैं उनसे भी हम कई लेवल पर उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकें। तो वो भी हम जल्द ही और लेकर आएंगे, पहले भी लेकर आते रहे हैं। तो दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।